Hello everyone, welcome back to the channel. As we have started the second chapter and we are done with the shares or meaning of the shares. ठीक है, features of the shares हो गए हैं स्मार्ट कोड के साथ और हमारे पॉइंटर्स के साथ विद ओनली वन लाइन का एक्सप्लेनेशन सबसे इजी तरीके से। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है इक्विटी शेयर। व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर? ठीक है, व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो पहला चीज़ क्या है आपका इक्विटी का मीनिंग। तो आपको यहाँ पे इक्विटी का मीनिंग बताना है। इक्विटी का मीनिंग इज़ व्हाट? इन अ सिंपल मैनर इक्विटी इज़ व्हाट? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। सिंपल है, वो शेयर जो प्रेफरेंस होते ही नहीं है उसको ही कहते हैं हम इक्विटी शेयर्स। इसका तो मीनिंग बहुत ही ईजी है। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं उसकी फीचर्स पे। तो फीचर्स के स्मार्ट कोड इज गिवन टू यू हियर। तो स्मार्ट कोड में ना आपको नो प्रेफर्ड बोनस लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली इक्विटी शेयर को बोनस होता है क्योंकि पॉइंट ऐसा बन रहा था, तो आई हैव जस्ट मेड इट नो प्रेफर्ड बोनस। अब यहाँ पे क्या है, नो से हमारे पास दो पॉइंट है और उसके बाद में पी आर एफ आर इन सब से पॉइंट्स है। जो स्मॉल लेटर्स है ई इसमें से कोई पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, तो आई हैव जस्ट यूज दैट प्रेफर्ड बोनस। ठीक है, तो पहला है नो से नो प्रेफरेंशियल राइट। क्योंकि इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसके लिए इनको प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं है। आपने मीनिंग में क्या लिखा? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब वो प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो उनको प्रेफरेंशियल राइट कहाँ से मिलेगा? समझ आ रहा है बात? तो उनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या देना है? दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंशियल राइट ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो से नो चार्ज ऑन असेट्स। इक्विटी शेयर्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी शेयर जो है उनको कोई चार्ज और ओवर द कंपनीज एसेट्स नहीं होता है। नो चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन कंपनी का असेट। ठीक है, सिंपल मैनर में नो चार्ज ऑन असेट्स याद हो गया आपको। आगे क्या लिखना है? दे डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो पी फॉर व्हाट? परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर जो कैपिटल देता है वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी के लिए। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल शेयर्स, इररिडीमेबल मतलब ही होता है कि पेमेंट मिले नहीं मिले इन फ्यूचर, दैट इज व्हाट इररिडीमेबल शेयर्स। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर आप ये फर्स्ट लाइन नहीं भी लिखकर सिर्फ ये लिख देते हो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज द लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये भी काम कर जाएगा एक लाइन के एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज आर फॉर रिस्क। पी से डन हो गया, आर फॉर रिस्क। इक्विटी शेयर होते ही रिस्की कैपिटल है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वो इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं ना। तो वो जब इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं तो इसका और क्या होता है? इक्विटी कैपिटल इज अ रिस्की कैपिटल। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? शॉक एब्जॉर्बर। जो वो शेयर्स लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। तो आर फॉर व्हाट? रिस्क। रिस्क में आपको क्या लिखना है? रिस्क में आपको लिखना है कि इट इज अ रिस्की कैपिटल, जिनको और कहा क्या जाता है? शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो एफ फॉर नेक्स्ट पॉइंट इज एफ। आपको पहले भी बता दिया गया है, स्मॉल लेटर्स के कोई पॉइंट्स नहीं है। इट इज जस्ट टू लर्न इन अ पर्टिकुलर वे, इसीलिए आपको लिख कर दिया है प्रिफर्ड। ठीक है, एफ फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हमारे पास एफ से दो पॉइंट्स है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज वेल एज फेस वैल्यू। तो पहले हम क्या देखेंगे? आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ओके, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तो अगर हम देखें तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली? फ्लक्चुएटिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ फॉर यू ऑल। फ्लक्चुएटिंग ऐसे होता है, प्रॉफिट हुआ तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा, और कम प्रॉफिट हुआ तो और कम, और नीचे आया तो प्रॉफिट पता नहीं आपको डिविडेंड मिले कि नहीं मिले कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो इट इज सेट जैसे आपको प्रॉफिट होगा वैसे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये पिक्चर को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। ओके, सो दे आर गेटिंग व्हाट? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। दे आर गेटिंग व्हाट? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू राइट इज, यू हैव टू राइट एज कि the income of the equity share is uncertain and irregular. The shareholders
एंड हेंस द शेयर होल्डर इज गेटिंग व्हाट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। क्योंकि उनका इनकम, जैसे मैंने कहा ना आपको, ये ग्राफ ड्रॉ करके, उनका इनकम क्या है, इरेगुलर है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। उनका एक्चुअली इनकम जैसा प्रॉफिट होएगा ऐसा प्रॉफिट होगा अगर, तो ऐसा ही इनकम उनको मिलेगा, सेम टू सेम, गॉट इट। उनका रिटर्न भी वैसा ही होगा। इट इज अनसर्टेन, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, इरेगुलर है वो, सब समय पे एक जैसा नहीं होता है। इसके लिए उनको क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग इनकम मिलता है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, ओके हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। एज आई सेड, प्रिफर्ड में एफ से दो, ये है हमारे पास दो पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो फेस वैल्यू में सबसे इजी क्या लिखना है आपको, ₹1 to 10 है इसकी वैल्यू। इतना प्लीज याद रखना कि इक्विटी शेयर का वैल्यू बहुत लो होता है। द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज वेरी लो। कितना, ₹1 से ₹10 का वैल्यू है। कितना है, ₹1 से ₹10 का वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ दिस, what we can say, face value of equity share is very low and it is ₹1 to ₹10, okay। the simple explanation about face value। अभी मैंने यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया, क्योंकि अगर आप फेस वैल्यू पढ़ते हो तो अल्टीमेटली दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि मार्केट वैल्यू भी कुछ होता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, आई विल जस्ट गो बैक टू द स्लाइड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर ऑफ द शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ठीक है। तो क्योंकि उनका जो इनकम है वो इरेगुलर है, तो उनका मार्केट वैल्यू भी कैसा जाएगा, इनकम की तरह ही जाएगा, इरेगुलर ही हो जाएगा। तो इसके लिए उनका सब कुछ जो फ्लक्चुएट होता है, तो उनका मार्केट वैल्यू भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। उनका मार्केट वैल्यू भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू इज नॉट कॉन्स्टेंट और नॉट फिक्स्ड। इसीलिए इजी वे से क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन सेम ही लिखना है इसका जैसे पहले का है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का। इसीलिए मैंने मार्केट वैल्यू ऐड कर दिया है कि अगर आप फेस वैल्यू याद रख सकते हो तो मार्केट वैल्यू भी याद रख सकते हो। दो वैल्यू है, इतना याद रखना है। और दो एफ से पॉइंट है। पहला एफ से पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ऊपर नीचे मिलता है आपको। दूसरा है फेस वैल्यू, एफ से फेस वैल्यू, वैल्यू आया तो नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए, दैट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का एक्सप्लेनेशन क्या करना है, जो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड में लिखते हो वैसा ही कुछ मार्केट वैल्यू में भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता है, बट यू हैव टू राइट समथिंग, ये याद रखना, ठीक है। तो पहला जो हमारा इतना कंटेंट हो चुका है, उसके बाद में हमारा जो आर से पहला पॉइंट इज व्हाट, एक तो आर हो चुका है, प्रिफर्ड में पी आर के बाद जो आ रहा था उसका रिस्क हो गया, ठीक है। फिर आया एफ, एफ से हो गया फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, फिर आया वापस एफ, एफ से हुआ क्या, फेस वैल्यू, बीच में वैल्यू आया तो मार्केट वैल्यू भी आना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रिफर्ड का आर। तो आर से अभी हमारे पास दो पॉइंट है आर से। एक है रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट का कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इक्विटी शेयर सबसे पीछे खड़े होते हैं यार, एकदम लास्ट में खड़े होते हैं वो लोग, तो दे आर वॉट, दे आर लास्ट क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। रेसिडुअल का मतलब क्या है, दे आर लास्ट क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। वो लोग एकदम लास्ट क्लेमेंट है, हाँ, एकदम पीछे खड़े होते हैं। लाइन में जो मिलता है ना, पैसे वापस मिलते हैं ना, तो सबसे पीछे खड़े होते हैं वो, इसीलिए दे आर सेड एज व्हाट, लास्ट क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम आर इज राइट इशू। तो यहाँ पे दो ई आपको स्टार्टिंग में लिखना है। वो दो ई कैसे लिखोगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द राइट इशू शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स द राइट इशू फ्रॉम द कंपनी। क्या समझे, राइट इशू के आगे आपको एग्जिस्टिंग वर्ड आना चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्ड आना चाहिए। एग्जिस्टिंग के बाद वापस से एक ई, दैट इज इक्विटी शेयर, क्योंकि हम इक्विटी शेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या मिलता है उनको, राइट इशू मिलता है फ्रॉम कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर, क्या था पॉइंट का नाम एक्चुअली, नो प्रिफर्ड, लास्ट वर्ड था बोनस। तो पूरा का पूरा बोनस इशू लिखना है आपको। अभी क्या लिखना है, पूरा का पूरा बोनस इशू। नो प्रिफर्ड बोनस में लास्ट पॉइंट वाज बोनस, तो बोनस इशू। तो यहाँ पे भी दो ई आना ही चाहिए। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस इशू होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस इशू होता है। क्लियर विद दिस, बोनस इशू क्या है, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द बोनस इशू
फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. गॉट इट. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है. जैसे आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर वर्ड होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट. बोनस के पॉइंट में फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिखना ही है, और जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखा, ठीक है, वहीं पे वो राइट हो जाता है भाई. तो आई होप कि ये आपको बहुत ईजी लगा. जस्ट एक शॉर्ट रिविजन करते हैं फिर से, ठीक है, इक्विटी शेयर से अभी तक का. ठीक है, इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या है? इक्विटी शेयर का मीनिंग इज वेरी इजी. जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है वही इक्विटी शेयर होता है. इंग्लिश में क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, अब उसके स्मार्ट कोड में आते हैं. नो प्रेफरेंशियल राइट. नॉट प्रेफरेंस शेयर में नो उठा लो भाई, फिर प्रेफरेंस उठा लो, फिर बोनस कर लो. नो प्रेफर्ड बोनस. ठीक है, तो नो से वी हैव 2 पॉइंट्स. नो प्रेफरेंशियल राइट, मीनिंग में ही लिखा है नॉट फॉर प्रेफरेंस, तो नो प्रेफरेंशियल राइट. ठीक है, दूसरा है नो चार्ज ऑन असेट. उनको कंपनी की कोई भी असेट पे चार्ज नहीं होता है. फिर है इक्विटी शेयर कैपिटल. जो होता है ना, वो परमानेंट कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है कंपनी के लिए. परमानेंट कैपिटल, पी फॉर परमानेंट कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है. आर फॉर रिस्क. यस ऑफ कोर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्की कैपिटल. हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्की कैपिटल. और उसके साथ साथ इनको हम क्या कहते हैं भाई? शॉक एब्जॉर्बर्स, क्योंकि उनके पैसे डूब भी सकते हैं, फिर भी वो लोग यहाँ पे कमाने के लिए रेडी हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. क्योंकि उनको क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, उनका डिक्लेयर्ड डिविडेंड नहीं है. जैसा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी वैसा डिविडेंड इनको मिलेगा. ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कमाया तो कम डिविडेंड. गॉट इट? दैट इज व्हाट द फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड इज. तो यहाँ पे इनको एज ए इनकम क्या मिलता है? अनसर्टेन फ्लक्चुएटिंग इनकम मिलता है एज डिविडेंड. तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम एफ इज फेस वैल्यू. इनकी फेस वैल्यू सबसे कम होती है, एकदम लो होती है. एज कंपेयरिंग टू अदर सिक्योरिटीज एकदम कम वैल्यू है. स्टार्ट्स फ्रॉम रुपीज एक रुपए से स्टार्ट होता है. स्टार्ट्स फ्रॉम रुपीज 1 to रुपीज 10. रुपीज 1 to रुपीज 10. ओके, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा? फेस वैल्यू. ठीक है, तो अब जब फेस वैल्यू हो चुका है तो एक और वैल्यू आना चाहिए, मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू में आपको एक्सप्लेनेशन क्या देना है? सेम एज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. इनका इनकम अगर फिक्स नहीं है तो मार्केट वैल्यू कैसे ही फिक्स होगा? जब इनके इनकम, इनका प्रॉफिट ही फ्लक्चुएट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगा, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम आर. आर स्टैंड फॉर वॉट? रेसिडुअल क्लेमेंट. अब रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लेमेंट. अगर आपको नहीं याद आता है वर्ड रेसिडुअल क्लेमेंट, हो सकता है कि ऐसा हो कि आर फॉर हो गया रिस्क, आर फॉर हो गया राइट इशू, अब रेसिडुअल क्लेमेंट नहीं आ रहे, तो ऐसे याद रखो कि वो एकदम लाइन में लास्ट खड़े रहते. क्या याद रखोगे? लाइन में लास्ट खड़े रहते. लास्ट क्लेमेंट लिख सकते हो फिर. ठीक है, लास्ट क्लेमेंट लिख सकते हो फिर. रेसिडुअल क्लेमेंट और लास्ट क्लेमेंट, दे आर द लास्ट क्लेमेंट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इशू. राइट इशू का क्या है यहाँ पे? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को किसको मिलता है राइट इशू? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर गेटिंग व्हाट? राइट इशूज फ्रॉम कंपनी. नेक्स्ट वन इज बोनस इशू. बोनस इशू के लिए क्या है आपको? द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट बोनस इशू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यहाँ पे बोनस के लिए आपको क्या याद रखना है? फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एग्जिस्टिंग यहाँ पे भी याद रखना है. कंपनी देती है उनको राइट इशू. लास्ट क्लेमेंट में आप रेसिडुअल की जगह लास्ट लिख सकते हो, मैंने कहा लास्ट क्लेमेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. मार्केट वैल्यू क्या है? जैसे आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है वैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है. फेस वैल्यू सबसे कम होती है, रुपीज 1 to रुपीज 10. ठीक है, यहाँ तक हो गए हैं. नेक्स्ट इज हमारे पास, यहाँ पे भी हाईलाइट कर ही लेते हैं भाई, याद रखना है हमको, एग्जाम में लिखना है, कैसे नहीं हाईलाइट करे. देखो, शेयर्स कौन से, इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है. क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर नहीं, नो यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट स्टार्ट किससे होगा? नो प्रेफर्ड बोनस से स्टार्ट होगा. पॉइंट किससे स्टार्ट होगा? नो प्रेफर्ड बोनस से. अब नो का मतलब क्या है? नो प्रेफरेंशियल राइट, जहाँ पे पहले मीनिंग में लिखा है नो प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे क्या लिखना है? विच आर नॉट प्रेफरेंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? नो प्रेफरेंशियल राइट. फिर नो चार्ज ऑन असेट्स. नो चार्ज ऑन असेट्स के अलावा क्या है यहाँ पे? परमानेंट कैपिटल. पी फॉर परमानेंट कैपिटल. आर फॉर रिस्क. आर फॉर रिस्क, रिस्की कैपिटल है, उसको शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं. फ्लक्चुएटिंग. एफ फॉर
फ्लक्चुएटिंग, तो इनका डिविडेंड क्या है, फ्लक्चुएट होता है। ऐसे भी याद रखो यार, बार ग्राफ याद रखा तो भी बस से, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मतलब ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा पैसा, कम प्रॉफिट तो कम पैसा, ज़्यादा कम, ऐसे याद रखो, ठीक है। डन टिल हियर, आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू अलॉट। एक बार और देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो इसको ही और इसको ही लिख लो यार, बहुत ईजी है बहुत। पहले भी वीडियो में कहा है आपको, कुछ नहीं लिखने से बेहतर है भाई एक एक लाइन लिख कर ही आ जाओ, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। Okay, so here we are done. We have completed this next topic of second chapter. So thank you so much. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you.